सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने कल हमारी मेधा जो पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 5 भामाशाह का त्याग नामक एक ऐतिहासिक कहानी का भाग 1 पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था अरावली पर्वत पर महाराणा प्रताप अपने परिवार तथा कुछ राजपूत सैनिकों के साथ दर दर भटक रहे थे, क्योंकि उस समय अकबर की सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। उस समय महाराणा प्रताप को बस एक ही धुन थी कि चित्तौड़ की पवित्र भूमि पर कैसे अधिकार करें। महाराणा को यह सोचकर निराशा हो रही थी कि बिना धन के मुगल बादशाह की सेना के साथ युद्ध कैसे करें। अंत में महाराणा ने निश्चय किया कि प्राणों से प्यारी जन्मभूमि को छोड़कर राजस्थान से बाहर चले जाएं। और जब वो निकल गए वहां से, तो मार्ग में जाते समय रास्ते में भामाशाह आ जाते हैं। तो भामाशाह महाराणा के सलाहकार थे, यानी सलाह देने वाले, राय देने वाले थे और घनिष्ठ मित्र भी थे। वे उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं, आप हम लोगों को अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं। बेटा, इतना हमने इस पाठ के भाग 1 में पढ़ा था और अब हम इसी पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। तो महाराणा प्रताप ने भामाशाह को उठाकर गले से लगा लिया और अत्यंत दुख से कहा, आज भाग्य हमारे साथ नहीं है, अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। कहीं कुछ धन मिल जाए तो उससे सेना एकत्र करके फिर से चित्तौड़ का उद्धार करने वापस अवश्य लौटूंगा। तुम लोग तब तक साहस से काम लो। साहस माने हिम्मत से काम लो। ऊपर लिखा है सेना एकत्र, माने सेना को इकट्ठी करके और उद्धार करके उसका क्या कहते, पूरा अच्छे से उसका भला करना, है ना। किसका? चित्तौड़ का उद्धार करेंगे, उसका विकास करेंगे। भामाशाह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लें। महाराणा प्रताप ने बड़े प्यार से पूछा, कहो भामाशाह, क्या बात है? आज तक मैंने तुम्हारी बात कभी टाली है क्या? भामाशाह के पीछे उनके बहुत से सेवक घोड़ों पर अशर्फियों के थैले लादकर लाए थे। भामाशाह ने उन थैलों को महाराणा के सामने रखवा दिया और फिर हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से कहा, यह सब धन आपका ही है। मैंने और मेरे पूर्वजों ने चित्तौड़ के दरबार की कृपा से ही इसे एकत्र किया है। आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए और चित्तौड़ का उद्धार कीजिए। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वे बोले, तुम धन्य हो भामाशाह। लोग महाराणा प्रताप को देश का उद्धारक कहते हैं, लेकिन इस पवित्र भूमि का उद्धार तो तुम जैसे उदार पुरुषों से ही होगा। कहते हैं कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप को इतना धन दिया था कि जिससे 2500 सैनिकों का खर्चा लगभग 12 वर्षों तक उठाया जा सकता था। उस धन से महाराणा प्रताप ने सेना एकत्र की और मुगल सेना पर आक्रमण किया। मुगलों के अधिकार की बहुत सी भूमि पर महाराणा ने विजय प्राप्त की और उदयपुर में अपनी राजधानी बना ली। उन्होंने मुगल सेना के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की और राजधानी कहाँ बनाई बेटा? उदयपुर में। जैसे महाराणा प्रताप की वीरता इतिहास में प्रसिद्ध है, वैसे ही भामाशाह का त्याग भी विख्यात है। विख्यात माने प्रसिद्ध है, फेमस है। ऐसे त्यागी पुरुष ही देश का गौरव बढ़ाते हैं और गौरव माने देश का मान बढ़ाते हैं, देश का अभिमान बढ़ाते हैं। आज भी लोग भामाशाह की समाधि पर दर्शन करने उदयपुर जाते हैं। उदयपुर में
राजाओं की समाधियों के बीच ही उनकी समाधि बनी है। भामाशाह की समाधि कहाँ बनी है? उदयपुर में, जहाँ सभी राजाओं की समाधि बनी है वहीं पर। और ये पाठ हमारा पूरा हो गया बेटा। यहाँ पर इसका हम प्रत्यास्मरण कर लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं कुछ प्रश्नों के द्वारा। महाराणा प्रताप ने किसे गले से लगा लिया था? महाराणा प्रताप ने भामाशाह को गले से लगा लिया था। कब? जब वो उनके पैर पड़ रहे थे, उनसे विनती कर रहे थे, आप हमको छोड़कर न जाएं, आप हमें अनाथ करके न जाएं। उन्होंने भामाशाह से क्या कहा? उन्होंने भामाशाह से कहा, आज भाग्य हमारे साथ नहीं है, अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। कहीं थोड़ा धन इकट्ठा हो जाएगा तो चित्तौड़ का उद्धार करने के लिए मैं वापस जरूर लौटूंगा, और तब तक तुम हिम्मत रखो और साहस से काम लो। भामाशाह ने महाराणा से क्या प्रार्थना की? भामाशाह ने महाराणा से प्रार्थना की कि वे उस धन को स्वीकार कर लें जो भामाशाह लेकर आए थे। भामाशाह ने महाराणा प्रताप को कितना धन दिया? भामाशाह ने महाराणा प्रताप को इतना धन दिया कि 2500 सैनिकों का खर्च लगभग 12 वर्षों तक उठाया जा सकता था। महाराणा ने विजय प्राप्त करके राजधानी किसे बनाया? महाराणा ने मुगलों पर विजय प्राप्त करके उदयपुर को राजधानी बनाया। भामाशाह की समाधि कहाँ बनी हुई है? भामाशाह की समाधि उदयपुर में राजाओं की समाधि के बीच में बनी हुई है। और बेटा आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य है, इस पाठ के भाग 2 को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें से 5 या 6 प्रश्न बना करके अपनी रफ कॉपी में उनके उत्तर लिखेंगे और इसको समझेंगे। धन्यवाद।